अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो बच्चों? हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारा चैप्टर नंबर है 10 एसिड बेस एंड सॉल्ट। और आज हम स्टडी करने लगे हैं अपना थर्ड लेक्चर, जिसका नाम है लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। इससे पहले हम लोगों ने स्टडी किया था आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हमने स्टडी किया था सेकंड वन, लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट। और आज हम स्टडी करने लगे हैं थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, जिसका नाम है लेविस कॉन्सेप्ट। ओके, अच्छा बच्चों, इस लेविस कॉन्सेप्ट के अंदर के लेविस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, हम इसको डिफाइन करने वाले हैं। ये बहुत ही इजी सा एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा आर्टिकल है। सबसे पहले याद रखना, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे बुजुर्ग हैं बड़े प्यारे से, जिनका नाम था जी.एन. लेविस। जी.एन. लेविस ने ये कॉन्सेप्ट पेश किया, इंट्रोड्यूस किया इन 1923, 1923 में ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। इन अपना हमारा आज का फर्स्ट पॉइंट यही होगा। इन 1923 this concept is given by G.N. लेविस। कुछ लोग इसको लिविस भी बोलते हैं, मैं इसको लेविस बोलता हूँ क्योंकि ये दोनों केसेस में माइंड नहीं करता। तो आपका जो दिल करे कर बोल सकते हो, कोई मसला नहीं। चलें जी, हम लेविस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है सबसे पहले उसे डिफाइन करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिएगा एसिड, और इसको हम लेविस एसिड भी बोलते हैं। लेविस कहता है हर वो सब्सटेंस जिसके पास एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर, कला इलेक्ट्रॉन नहीं, एक इलेक्ट्रॉन नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन पेयर मींस दो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे। हर वो सब्सटेंस जिसके पास एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले ले, उसे हम क्या बोलते हैं? लेविस एसिड। याद रखना, इसी इलेक्ट्रॉन पेयर का एक और नाम भी होता है, उसे हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हर वो सब्सटेंस जिसके पास एबिलिटी होती है कि वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, तो बच्चों याद रखना उसे हम क्या बोलते हैं? लेविस एसिड। मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको बात मेरी और अच्छी लगेगी। सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि a substance that accept the electron pair बच्चों ब्रैकेट में लिख लेना लोन पेयर is called लेविस एसिड। उसको हम क्या बोलते हैं? लेविस एसिड। मींस हर वो सब्सटेंस इस कायनात में, हर वो मौजूद मॉलिक्यूल कंपाउंड जिसके पास एबिलिटी है, एटम जिसके पास एबिलिटी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, लेविस उसे क्या बोलता है? एसिड। अब बारी आती है बेस की। डेफिनेटली इसके अपोजिट होना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था तो वो इलेक्ट्रॉन देगा। तो हर वो सब्सटेंस लेविस कहता है जिसके पास एबिलिटी है कि वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को
डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, आपने उसका नाम क्या रख देना है, बेस। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, बेस क्या है या लेविस बेस क्या होती है। हम कहेंगे जी a substance that donate the electron pair, जिसे हम लोन पेयर भी बोलते हैं, is called लेविस बेस। लेविस बेस इसलिए लिखता हूँ, वो बेबी वाला बेस नहीं, जो बेबी को पसंद होता है, ठीक है। तो लेविस बेस मैं अभी एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसमें मैं आपको लेविस एसिड भी दिखाने लगा हूँ कि ये लेविस एसिड है और ये लेविस बेस है या लिविस बेस है। फॉर एग्जांपल मेरे पास बड़ी वैरायटी के अंदर एग्जांपल है, मैं 3-4 एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये वाली एग्जांपल बच्चों आप लोग 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हो, जब आप लोगों ने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा। मैं वो सारी एग्जांपल कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वाले उठा के यहाँ पर चलें जी, गौर से देखिएगा, क्योंकि वहां पे भी आपने देखा था कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब एक एटम अपना लोन पेयर किसी दूसरे एटम को दे रहा होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है वो बेसिकली क्या होता है, लेविस बेस, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा होता है वो क्या होता है, लेविस एसिड। इतनी सी कहानी है, वहां से मैं एग्जांपल उठा के इधर पुट करने लगा। आप लोगों को याद होगा, आपने एक एग्जांपल ऐसे पढ़ी थी H2O। आपको टीचर बताते थे कि भाई ये जो ऑक्सीजन होता है इसके पास क्या मौजूद होते हैं, 2 लोन पेयर। मुझे यहाँ एक चाहिए इसलिए मैंने एक शो करवा दिया, हालांकि ऑक्सीजन के पास एक और लोन पेयर भी है, वो हमें बनाने की जरूरत नहीं। प्लस H पॉजिटिव। बच्चों ये देखो, यहाँ मैं H क्यों नहीं ले सकता, हाइड्रोजन क्यों नहीं लिया मैंने। अगर हाइड्रोजन ले लेता तो हाइड्रोजन एटम होता है, उसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो कभी भी लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं H पॉजिटिव ले लेता हूँ, H पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसके पास पहले एक इलेक्ट्रॉन था, हमने वो भी निकाल लिया, अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब इसके पास एबिलिटी है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन, जिसे हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर, या जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर। मीन इसके पास एबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, लेविस एसिड। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये देखो नजर आ रहा है, इसमें लोन पेयर इसको दे देना है और ये क्या बन जाएगा, लेविस बेस, और वो क्या बन जाएगा, लेविस एसिड। देखो जरा कैसे रिएक्शन होता है, ये अपना लोन पेयर इसको दे देता है और पहले ये H2O था, अब ये क्या बन जाता है, H3O। इसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, H3O। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, लिहाजा ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ये क्या बन गया जी, हाइड्रोनियम आयन। याद रखना, इसने लोन पेयर दिया, ये क्या कहलाएगी, लेविस बेस। इसने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया, ये क्या कहलाएगा, लेविस एसिड। मेरे पास और एग्जांपल है, वो शेयर करता हूं आपके साथ। ये देखो, ये मेरे पास है जी एक और मॉलिक्यूल, अमोनिया। आप लोग जानते हो नाइट्रोजन जो है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, जिसे हम लोन पेयर बोलते हैं। ये देखिए, प्लस मैं अगेन क्या ले लेता हूं, H पॉजिटिव। बच्चों देखो, इसने क्या करना है, लोन पेयर इसको देना है, ये क्या कहलाएगा, लेविस बेस, और ये क्या कहलाएगा, लेविस एसिड। और ये NH3H को मिला के अपने साथ क्या बना लेता है, अमोनियम आयन, NH4 पॉजिटिव।
और बच्चों याद रखना, यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है ना इनका आपस में, मींस लेविस एक बेस और लेविस एसिड जब आपस में कोऑर्डिनेट होते हैं, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कैसे बनता है जरा मैं आपको इधर बना के दिखाता हूँ। ये देखो, ये बेसिकली ऐसे बना हुआ है। ये होता है वाटर हमारा इस तरीके से, और जब इस ऑक्सीजन ने इसको लोन पेयर दिया तो ये देखो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम इस तरीके से शो करते हैं, और ये ऐसे ऑक्सीजन पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। ये देखो हाइड्रोनियम आयन जो होता है H3 और पॉजिटिव, इसमें 2 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं और एक क्या होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और ये जो हम अक्सर ये पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, मैं मोस्टली क्लास में बच्चों से पूछूं कि भाई ये बताओ ये पॉजिटिव चार्ज किस पे है, तो वो कभी कोई कह रहा होता है हाइड्रोजन पे है, कभी कोई कह रहा होता है ऑक्सीजन पे है। तो बच्चों ये देखो ये चार्ज किस पे है, पॉजिटिव ऑक्सीजन पे। सेम ये जो मैंने यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगाया होगा ये किस पे है, नाइट्रोजन पे, क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया था। जब कोई इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो उस पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो बच्चों ये 2 एग्जांपल ये हैं। यहाँ से हमने एक बात तो ये जरूर सीखी कि यहाँ हमने लेविस बेस को उसको बोलना है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, और लेविस एसिड उसको बोलना है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की, जिसका जो ऑर्बिटल है वो एम्प्टी होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स को लेने की सलाहियत होगी, वो क्या कहलाएगा, लेविस एसिड। और जो इलेक्ट्रॉन देने की, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लेविस बेस। लेविस बेस की एक पहचान ये भी होती है बच्चों, याद रखना, अगर किसी चीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, लाइक ये देखो ऐसे Cl नेगेटिव, इसके अलावा ये होता है क्लोराइड आयन बोलते हैं इसको, ये सायानाइड नेगेटिव। जब कभी किसी चीज पे ऐसे आप नेगेटिव चार्ज देखो, समझ जाया करो कि ये क्या होती है, लेविस बेस। अब बड़ी क्लासेस में जब जाते हैं फिर हम इसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, आपने अभी उसकी तरफ नहीं जाना, आपने जस्ट इसको क्या बोलना है, लेविस बेस। और इसके अलावा अगर किसी चीज पे ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर नजर आए, आपको लोन पेयर नजर आए, समझ जाया करो कि वो भी क्या है, लेविस बेस। और अगर किसी चीज पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज ना भी हो, मैं आपके साथ एक और एग्जांपल शेयर करता हूँ जिसमें उस चीज के ऊपर मींस आप परेशान हो रहे होंगे कि सर नहीं ये लेविस बेस तो चेंज की है लेकिन लेविस एसिड दोनों केसेस में क्या रखा है, सेम। मैं आपकी बुक की एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ जो आप लोगों ने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में पहले से पढ़ी है, मैं उसको थोड़ा सा आपको रिपीट करवा देता हूँ। ये देखो, ये है मेरे पास जी NH3। अब मैं लेविस बेस वही रहने देता हूँ, लेविस एसिड चेंज करने लगा हूँ। ये देखो, ये है मेरे पास NH3 प्लस, बच्चों ये है मेरे पास, मैं इसको जरा ओपन करके लिख देता हूँ ताकि आपको मैं बात समझा सकूं। बच्चों ये NH3 कुछ ऐसे लिखा जाता है, NH3, और बच्चों इसके पास एक लोन पेयर भी है ऐसे, साथ में लिखने लगा हूं मैं BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, BF3। ये देखें, यहां क्या होता है, मोस्टली ना आज से पूछा जाता है एमसीक्यूज में बोर्ड में कि बताओ BF3 जो है वो लेविस एसिड है या बेस है। मैं मोस्टली क्लास में बच्चों से पूछता हूं कि बताओ ये लेविस एसिड है या बेस है, तो बहुत सारे लोग तुक्का लगा देते हैं, कहते हैं सर ये लेविस एसिड है, क्योंकि यहाँ आपको नजर आ रहा है कि मैंने इस पे लोन पेयर लगाया है, तो कंफर्म है कि ये लेविस बेस होगी और फिर ये क्या होना चाहिए, लेविस एसिड। इसलिए आप लोग तुक्का लगा देते हो कि सर ये लेविस एसिड है। लेकिन अगर किसी के पास किसी से रीजन पूछी जाए कि ये लेविस एसिड क्यों है, तो जो जरा अच्छे बच्चे होते हैं वो कहते हैं सर ये इसलिए है क्योंकि ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, सही बात है।
लेकिन जो जानने वाली बात है वो ये है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कैसे कर रहा है, इसके पास कैसे एबिलिटी है। जब हम आपसे ये पूछते हैं कि बताओ ये इलेक्ट्रॉन पेयर दो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे कैसे ले रहा है या क्यों ले रहा है, तब आपके पास कोई आंसर नहीं होता। तो मैं आपको उसका जवाब देने लगा हूं कि ये जो BF3 है ये क्यों इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है, ये क्यों यहाँ एक्ट कर रहा है एज ए लेविस एसिड के तौर पे। तो आए जरा आपको इसकी स्टोरी बताऊं। बच्चों ये देखो, ये जो सेंट्रल एटम है ना BF3 का, बोरॉन, ये ऐसे दिखता है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। ये इसका है न्यूक्लियस, ये इसका है पहला शेल, इसके अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ये इसका है दूसरा और आखिरी शेल, इसके अंदर मौजूद होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। ऐसे जो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ये याद रखना किसी भी एटम के आखिरी शेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उतने बॉन्ड बनाता है। ये देखो इसके पास अनपेयर्ड मींस कल्ले कल्ले, अकेले अकेले, इसके पास 3 अनपेयर्ड थे, लिहाजा इसने यहाँ कितने बॉन्ड बनाए, 3। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन है इसके, 1, ये 2 और ये 3। साथ में क्या लगा हुआ है, फ्लोरीन। बच्चों फ्लोरीन जो है ना वो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या कर रहा है, शेयर। ये देखें इस तरीके से, एक यहाँ पे भी उसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तभी ये बॉन्ड बना है, यहाँ पे भी उसने एक अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब जरा गौर से देखो, जब इलेक्ट्रॉन, याद रखना जब 2 एटम इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका फायदा उन दोनों को होता है। लाइक ये जो अब बोरॉन है, इसको इस फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन का भी फायदा मिल रहा है। तो इस तरह बोरॉन के अब आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बल्कि हम कहते हैं कितने हो गए हैं, 6। 2 ये, 2 4 और 2 6। आप लोगों ने 9th क्लास में एक रूल पढ़ा था जिसका नाम था ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता था कि किसी भी एटम के पास एबिलिटी कि वो अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखे, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल। बच्चों यहाँ बोरॉन चाहता है कि किसी तरीके से उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं और उसके जो ये जो 6 हैं ये किस में चेंज हो जाए, 8 में, ताकि वो अपना ऑक्टेट क्या कर ले, कंप्लीट। और जैसे ही उसका ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट, वो क्या हो जाएगा, स्टेट। तो याद रखना, आप जब भी आपसे कोई पूछे कि बताओ BF3 जो है वो लेविस एसिड कैसे एक्ट कर रहा है, तो आपने कहना है BF3 लेविस एसिड इसलिए है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। फिर आपसे पूछेगा क्यों करता है, तो आपने कहना है कि BF3 में ये जो बोरॉन है सेंट्रल एटम, इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और ये अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, जिसके लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने पड़ते हैं, ऑक्टेट को ओबे कराना है। ऑक्टेट को ओबे कराने के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया है, और जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। इट्स मीन कि इसके पास एबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। और हम जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा बच्चों वो क्या कहलाएगा, लेविस एसिड। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा होगा वो क्या कहलाएगा, लेविस बेस। तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास लेविस बेस है और ये यहाँ क्या है हमारे पास, लेविस एसिड। और इस तरीके से इन दोनों के दरमियान कुछ इस तरह का बॉन्ड बन जाता है। ये देखो मैं आपको बॉन्ड बना के दिखाऊं, ये NH3, ये वाली एग्जांपल आप लोग 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हो, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में इस तरीके से हम लोग ऐसे आपको एग्जांपल सिखाते हैं। ये BF3। एक और पॉइंट आपके साथ शेयर करूं। अब देखो बच्चों, नाइट्रोजन ने यहाँ आप लोगों ने देखा यहाँ कि यहाँ में पॉजिटिव चार्ज वगैरह ये लगा था, इसकी भी कहानी आपको जरा बताऊं, मोस्टली लोगों को इसका भी नहीं पता होता। ये देखो बच्चों, यहाँ नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, लिहाजा इस पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब इसने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया। बच्चों याद रखना, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है तो उसके ऊपर क्या चार्ज आता है, नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव है तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अगर आप ऐसे लिखो तो भी ठीक है, या फिर हम इस तरह कहते हैं, हम कहते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की तादाद बराबर है, दोनों का
अमाउंट बराबर है, मीन एक पॉजिटिव है तो एक क्या है नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर देगा यहाँ कैंसिल, और ये क्या हो जाएंगे न्यूट्रल। तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है, माइंड में क्वेश्चन क्या आता है कि सर आपने यहाँ हाइड्रोजन पे तो नेगेटिव चार्ज नहीं लगाया, वहां पे भी तो वो इलेक्ट्रॉन, ये देखो हाइड्रोजन लिखा हुआ है, इस पे कोई चार्ज नहीं लगा हुआ, लेकिन मैंने ऑक्सीजन पे लगाया हुआ है। सेम यहाँ पे नाइट्रोजन पे तो लगाया हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन पे नहीं लगाया। बच्चों यहाँ पे याद रखना, ये बोरान एटम है, बोरॉन एटम है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास 5, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे और 5 क्या थे प्रोटॉन। लेकिन जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए तो अब इसके पास प्रोटॉन अभी भी 5 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या हो गए ज्यादा। और जब इलेक्ट्रॉन बच्चों इसके पास क्या होंगे ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा स्टेबल। सॉरी, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गए ज्यादा, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। लेकिन बच्चों यहाँ पे ये जो H पॉजिटिव था, इसका मतलब ये था कि ये क्या है हमारे पास, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की पहले से क्या मौजूद है बच्चों इसमें कमी, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। जब इलेक्ट्रॉन 2 से क्या होंगे ज्यादा, तब हम कहते हैं कि इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा नेगेटिव। लेकिन ये जो अगर ये H होता, जो कि यहाँ हम कभी भी नहीं ले सकते, तब हम जब ये इलेक्ट्रॉन लेता, मींस जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लेगा तब उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा नेगेटिव। लेकिन अगर किसी चीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जो इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी रखती है, तो तब जब आप उसको इलेक्ट्रॉन देते हो तब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आता। तो इसलिए हम यहाँ हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं देते, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और इसने वो ले लिए हैं। अब मजीद इसने ना तो इलेक्ट्रॉन और लेने हैं, और अगर इसने इलेक्ट्रॉन लिए तब इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा नेगेटिव। तो ये इसकी वजह है कि हम यहाँ नेगेटिव चार्ज नहीं लगाते, लेकिन हम यहाँ लगा रहे होते हैं क्योंकि ये न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। और यहाँ ये बात याद रख लेना कि जब भी लेविस एसिड और लेविस बेस आपस में मिलते हैं तो उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और एक और बात ये भी याद रखना बच्चों कि ये जो लेविस बेस होती है इसको हम बोलते हैं डोनर, और जो लेविस एसिड होता है इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर। और डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो भी क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो बच्चों ये हमारा आज का टॉपिक था। ये हमारे एसिड बेस के जो तीनों कॉन्सेप्ट्स हैं वो कंप्लीट हो गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा।